हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड AAI के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब है और ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी का PSU बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ओके, सो इसकी वैकेंसी जो है, इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत पहले आ चुका है, लगभग 15 डेज पहले आ चुका है, लेकिन आज से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है फिल करना। तो कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। और कुछ चीजें चेंजेस भी हुई हैं, वो चेंजेस देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस होगा, सारी प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके, तो जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो रोल होगा दिया जाएगा। ओके, सो इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले आ चुका था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 309 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं। जनरल के लिए जो अनरिजर्व्ड है 125, BWS के लिए 30 और OBC के लिए 72 और SC कैटेगरी के लिए 55 और ST के लिए 27 यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। ओके, ओके, दिस इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यू कैन से दैट दिस इज द PSU। ओके, मिनी रत्ना PSU। अब आपको महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना PSU नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं हमारे। ओके, सो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रोल मिलेगा। ओके, नाउ सो यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए भी 7 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप अगर PWD के अंदर आते हैं तो कैटेगरी यहाँ पे अपनी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे कैटेगरी मेंशन किया हुआ है। पूरा PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ सकते हैं। और ठीक है, तो वहां से आप जाके ये PDF देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले वो ये लोग हायर करते थे यही पोस्ट के लिए BTech प्लस गेट स्कोर हायर करते थे, गेट स्कोर पे हायर करते थे। बट इस बार चेंजेस क्या हुआ है, इस बार यहाँ पे इन्होंने बोला कि फुल टाइम आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, मतलब अगर आपने BSc किया है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर किया है, या फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके BSc में है, देन यू कैन अप्लाई। गेट का स्कोर इस बार कंपलसरी नहीं है, यू कैन अप्लाई इफ यू हैव फिजिक्स का मैथमेटिक्स इन योर ग्रेजुएशन। आपने BSc किया है, आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है आपके ग्रेजुएशन में, देन यू कैन अप्लाई। ओके, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, any discipline is very important, and physics and mathematics should be subjects in one of the semester's curriculum. So this is the very simple thing that कि आपके कॉलेज में किसी न किसी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाई ही जाती है। सो दैट इज द बेसिक सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग कि आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपके फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो होगा। ठीक है, so you can say that कि BTech any branch is eligible and BSc if you have physics and mathematics in your syllabus, those are eligible. So this is very important और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे मौका है। ओके, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ बोथ लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्राइटेरिया ये है, आपके 10th और 12th में इंग्लिश किसी एक ईयर तो होनी ही चाहिए। कोई लोग जैसे CBSE बोर्ड में क्या होता है कि 10th में हिंदी शायद चांस होता है लेने का, तो आई थिंक ऐसा होता है किसी किसी बोर्ड में। बट अब ये वाला पॉइंट जरूर नोट कर लेना कि अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है 10th और 12th में किसी एक में, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक दिस होनी चाहिए। परसेंटेज यहाँ पे होना चाहिए पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्रीज। कैंडिडेट्स हैवी BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। Okay, so these points are very important, you have to read these note points. Okay, now what is the age limit, that is very important thing कि 27 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, और 24 मई तक में अगर आप 27 साल के हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल। अगर उसके ऊपर आप 24 के बाद मई के तक में आप 27 साल के नहीं होते हैं, उससे ज्यादा हो जाते हैं, सपोज 27 साल 5 दिन के होते हैं, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। राइट, सो 27 साल या कम उम्र होनी चाहिए 24 मई से। रिलैक्सेशन एज में वही 5 साल, 3 साल और 10 साल का जो होता है नॉर्मली कैटेगरी वाइज सारे PSUs में वो है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 25 तारीख आज है, आज से फॉर्म फिल होना, अप्लाई होना चालू हो चुका है। क्लोजिंग डेट होगी 24 मई। ओके, और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, वो आपको
ट्रिपल डबल AI एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर पे स्केल की बात करें तो इवन लेवल पे यहाँ पे हायरिंग होगी। ग्रुप बी 40,000 ये आपका बेसिक पे है, और 40,000 के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जो सब कुछ आप देख सकते हैं कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, DA, पर्क्स 30% ऑफ बेसिक पे, HRA, अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड्स CFA, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल फिटनेस आर एडमाइजेबल एज पर AA रूल्स। तो जो भी मतलब बोल सकते हैं, जो भी उसके अंदर जो भी पर्क्स मिलते हैं अलाउंसेस, वो सारे अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो अप्रॉक्स CTC होगा 13 लाख पर इनम का हो जाएगा। इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ, इसकी जो हो जाएगी आपकी 70 to 80 lakhs रुपीज हो जाएगी, सॉरी 80,000 रुपीज हो जाएगी। सो दैट इज वेरी गुड जॉब। ओके, सो पे प्रोटेक्शन वाला सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आप पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लें। आपके पास अगर आप कैटेगरी का यूज कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, EW सर्टिफिकेट का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, SC/ST सर्टिफिकेट का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं। So computer-based test will be conducted for the post of junior executive air traffic control on the basis of detail furnished in application form. Provisionally eligible candidates shall be called for the computer-based test and admit card shall be issued on them accordingly. तो आपका टेस्ट होगा पहले, सबसे पहले तो ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या होगी, आपकी मेरिट बनेगी, और उसके अलावा कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, फिजिकल टेस्ट वगैरह, ये सारे आपके वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, तो जब आप सारे टेस्ट में पास हो जाओगे तो आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ पे उन्होंने बताया कि वेबसाइट पे आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, सारे पॉइंट्स आई थिंक मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। हाउ टू अप्लाई वाला जो चीज़ होता है लास्ट में वो देखा जाता है, तो वही देखते हैं। ओके, 1,000 रुपये फीस रखी गई है, सबके लिए नहीं है, शायद SC/ST और PWD के लिए नहीं है। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो दिए हुए हैं तो वो पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ सो ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, इसका जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ये वाला लिंक आपको मिलेगा। तो ये वाला लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये वाले पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट अपडेटेड लिखा हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक खुल चुकी है, देखो 25 तारीख आज से, और आज 25 तारीख को वीडियो बन रही है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे और एक्सटर्नल वेबसाइट पे बोलेगा ये। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे और देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है। टू रीड एडवर्टीजमेंट, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। ओके, ये वाला पेज जो मैंने आपको समझाया है PDF। उसके अलावा मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म मैनुअल ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पे आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन, जिसको पहली बार करना है रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे जाएंगे। ये पूरा पेज खुल रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप पोस्ट नेम बता सकते हैं आप कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक है यहाँ पे। ओके, अपना नेम लिख सकते हैं, सपोज दैट मेरा नाम अभिषेक है, सो आई कैन राइट ABHISHEKSINGH लाइक दैट। ओके, सारा चीज यहाँ पे आप भर सकते हैं। अपना फोन नंबर जो होगा वो आप दीजिएगा। सो आई थिंक ये इतना काफी है समझाना। ओके, स्टार्ट जो होगा आज से होगा, 25 अप्रैल से बता दिया मैंने, और लास्ट 24 में ही है। तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जॉब वैकेंसी है, अगर आपका गेट वगैरह अच्छा नहीं गया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं बताना भूल गया आपको, वो है सिलेबस। ओके, सो सिलेबस यहाँ पे आप देखेंगे, अपडेटेड ऑन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, मेरे पास इधर खुला हुआ है, आई थिंक वेट, मैंने खोल के रखा है सिलेबस कहीं पे। सो आई कैन शो यू, आई थिंक ये ओपन हो गया। ओके, सो आई कैन शो यू दैट कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस। ओके, सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट ए जो है, यहाँ पे पार्ट ए होगा। पार्ट ए में आपका 60 क्वेश्चन और टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 50% वेटेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 10 मार्क्स। एंड पार्ट बी में 60 क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, 10+2 लेवल में जो अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी है 60 मार्क्स के, और वेटेज यहाँ पे 50% होगा। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा। टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, टोटल मार्क्स 120 रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो सिलेबस उन्होंने बता दिया है। ओके, अब जाके आप अप्लाई कर लीजिए, और अगर आपको और भी कुछ डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसी कोई भी चीजें मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।